Hello everyone, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video we are going to cover poem class 10th Amanda, composed by Robin Kellin. First of all, we shall know about Amanda and poetess है Robin Kellin. Robin Kellin you may see at the picture. Robin Kellin 1936 is an Australian author. रॉबिन कैलिन जिसका जन्म 1936 में हुआ एक ऑस्ट्रेलियन लेखक है. शी वॉज बोर्न एट कैम्पसे इन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया एंड प्रेजेंटली शी लिव्स इन मेलबोर्न. सेवरल ऑफ हर बुक्स हैव रिसीव्ड अवार्ड. रॉबिन कैवलिन कैम्पसे न्यू साउथ वेल्स में जो स्थान है कैम्पसे उसमें जन्मी ऑस्ट्रेलिया में. एंड प्रेजेंटली शी लिव्स इन मेलबोर्न और वर्तमान में वह मेलबोर्न में रह रही हैं. सेवरल ऑफ हर बुक्स हैव रिसीव्ड अवार्ड. उनकी अनेकों पुस्तकें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है. बिकॉज शी मेनली राइट्स बुक्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि उन्होंने अधिकांश जो किताबें लिखी हैं वो बच्चों पर लिखी हैं. नाउ शी इज नो लॉन्गर एंगेज्ड इन राइटिंग बुक, लेकिन अब वो काफ़ी समय से किताब नहीं लिख रही हैं. एंड लीडिंग ए हैप्पी रिटायर्ड लाइफ, और एक रिटायर्ड लाइफ लीडिंग कर रही हैं प्रसन्नता के साथ. यानी कि अब किताबें लिखना उन्होंने बंद किया है और ऐसी एक बुक उन्होंने बच्ची पर लिखी है जिसका नाम है अमांडा. इस पोयम में एक माँ की अपनी बेटी से क्या एक्सपेक्टेशन है उसका मैसेज इसमें दिया गया है कि उसको किस किस कार्य के लिए, किस किस एक्टिविटी के लिए वो मना करती है करने के लिए और कैसा उसमें परिवर्तन वो चाहती है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम अमांडा. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. देखिए पहले ही लाइन में जो मदर्स अमांडा है वो कहती है डोंट बाइट योर नेल्स. अमांडा अपने नाखून को मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स. अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड अप स्ट्रेट. उनको झुकाकर मत बैठो. सिट अप स्ट्रेट. सीधा बैठो अमांडा. यानी कि जब कोई बालिका बड़ी होती है तो उसकी मदर उससे एक्सपेक्टेशन करती है कि वो उसके अनुरूप कार्य करे ताकि उस सोसाइटी में उसको ठीक से जीना आ सके. तो पहली लाइन में कहा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच का मतलब होता मोड़ना, बेंड करना. अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो या बेंड मत करो अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. उनको झुकाकर बैठना, झुककर बैठना मत सीखो. एंड सिट अप स्ट्रेट. सीधा बैठो अमांडा. यानी कि तीन बातें यहाँ उसने करने को कही. डोंट बाइट योर नेल्स, सेकंड में कहा डोंट हंच योर शोल्डर्स और हंच योर शोल्डर, तो थर्ड में कहा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड स्ट्रिक्ट अप स्ट्रेट. झुककर मत बैठो, सीधा बैठो. नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं. अब यहाँ पर एक ड्रीम देखनी अमांडा. देयर इज ए लिंग्वेट. देयर इज ए लिंग्वेट इमर्ज्ड सी where sole inhabitant is me, a merry maid drifting wistfully. अब वो कहती है यहाँ पर अमांडा सोचती है, थिंक करती है, इमेजिन करती है. देयर इज ए लैंग्विड. यहाँ पर लैंग्विड का मतलब होता है आरामदायक, कि मेरे लिए एक आरामदायक एमराल्ड सी. एमराल्ड सी का मतलब होता है हरा भरा समुद्र हो.
कल्पना करती है, इमेजिन, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पर जो सोल का मतलब ओनली, केवल मैं ही निवास करूं। ए मैरी ए मेरमेड, एक मेरमेड का मतलब मत्स्य कन्या की तरह, ड्रिफ्टिंग, तैरती हुई, गोते लगाती हुई, ब्लिसफुली, आरामदायक प्रसन्नता के साथ, और मैं आनंद ले सकूं। उसने कहा एक ऐसा हरा भरा सागर हो जिसमें मैं आराम से रह सकूं और मैं अकेली रह सकूं, और एक मत्स्य कन्या की भांति मैं उसमें स्विम कर सकूं और प्रसन्नता के साथ जी सकूं। ऐसा उस वो क्या करती है, थिंकिंग करती है, इमेजिन करती है कि मैं मदर के जो बार बार एक्सपेक्टेशन है कि ये मत करो वो मत करो, उससे वो तंग आ गई है। तो वो अपनी सेल्फ थिंकिंग में कहती है कि मैं एक आराम से ऐसे हरे भरे समुद्र में रहूं जहां मैं अकेली रहूं और स्विम करूं एक मत्स्य कन्या की तरह, और बिल्कुल भी बिसफुली, बिसफुली का मतलब होता है परम आनंद के साथ रह सकूं। नेक्स्ट, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है मरमेड, यहाँ पर एक मरमेड का पिक्चर है। मरमेड मीन्स होता मत्स्य कन्या, यानी कि जिसकी आधी आकृति मछली की हो और ऊपर एक गर्ल का शरीर हो, वुमेन का शरीर हो। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट स्टंजा है, डिड यू ब्रश योर होम, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा। दूसरी स्टंजा में भी एक्सपेक्टेशन है अमांडा की मदर का, और पहले सेंटेंस में वो कहती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त किया। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा व्यवस्थित किया। यहाँ पर टिडी का मतलब है व्यवस्थित करना, सेटअप करना। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज, मेरा विचार है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था, अपने जूते पॉलिश करने के लिए कहा था अमांडा, क्या तुमने वे सब किए। यानी कि यहाँ पर भी तीन बातों को उन्होंने कहा, अपना होमवर्क फिनिश करो, क्या तुमने होमवर्क फिनिश नहीं किया, अपना कमरा व्यवस्थित करो, क्या तुमने कमरा व्यवस्थित नहीं किया, और मैंने तुम्हें जूते पॉलिश करने के लिए क्या कहा था, क्या तुमने ये सब किए। यानी कि तीन बातों को यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की गई है अमांडा से। अब अमांडा अपने लिए क्या इमेजिन करती है, लेट अस नो इन से। नेक्स्ट स्टेंजा, अमांडा कहती इससे अच्छा तो आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और बिना किसी कंट्रोलिंग में गलियों में घूमती, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फीट, या वेयर फीट मीन्स होता नंगे पैर, मैं नंगे पैर उस कीचड़ में रोमिंग करती, उस धूल में रोमिंग करती, और पैटर्न कहते हैं एक नमूना बनाती, यानी कि एक नमूने के रूप में रहती जस्ट धूल में, और हस्ड करती मैं वहाँ पर, हस्ड का मतलब होता है अपनी चुप्पी में रहती, चुप रहना। क्योंकि उसने अमांडा ने यहाँ पर एक प्रोवर्ब दी है, द साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि जहाँ चुप्पी है, जहाँ पर शांत है, जहाँ पर शांति है, वो क्या है, गोल्डन है, सोने के समान है। और फ्रीडम इज स्वीट, और मधुरता होती है आज़ादी में। उसने कहा साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस गोल्डन है, और फ्रीडम अपने आप में स्वीट है, मधुर है, प्यारी है, प्रसन्नता सबको प्यारी आज़ादी सबको प्यारी लगती है। और मैं इस आज़ादी में रहती, इस चुप्पी में रहती, अकेले घूमती, इससे तो मैं एक ऑर्फन होती, बार बार इस टॉन्ट से या इस एक्सपेक्टेशन से जो मुझे करने के लिए कहा जाता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक तरह से पूरी तरह से अपनी आज़ादी को, अपनी साइलेंस को, अपने खेल को अमांडा पूरी प्रसन्नता के साथ, परम आनंद के साथ जीना चाहती है। ये इमेजिन है। नेक्स्ट,
थर्ड पैराग्राफ स्टेंजा नंबर 5 में किया है। फिर एक्सपेक्टेशन की गई है मदर के द्वारा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, अमंडा चॉकलेट मत खाना, रिमेंबर योर एंक अमंडा, अपने पिंपल्स को याद करो, एंक का मतलब है पिंपल्स, मुहासों को याद करो अमंडा जब आपने चॉकलेट खाई। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मेरी तरफ देखो मैं तुमसे कुछ बातें कर रही हूँ प्लीज, उसने कहा जब ध्यान नहीं देती अमंडा कि डोंट ईट द चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ, हमें रिमेंबर योर एंक, एंक का मतलब होता है पिंपल, अपने मुहासों की तरफ ध्यान दो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपया मेरी तरफ देखोगी, बहन आई स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ अमंडा। अब यहाँ पर अमंडा क्या है, इमेजिन करती, थिंक करती। अब अमंडा जो थिंक करती उसके बारे में है, आई एम रेपुंज्ड, आई एम रेपुंज्ड, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई राइट हेयर। अब यहाँ पर रेपुंजल, ये रेपुंजल है, रेपुंजल एक ऐसी प्रिंसेस थी जिसको किसी चुड़ैल ने, अपने शैतान ने अपनी अंदर मीनार में बंद किया था, तो इससे तो मैं एक रेपुंजल होती। आई हैव नॉट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन टावर, मेरी जो जीवन है वो एक टावर में बंद होता। और ट्रांक्विल एंड केयर रेयर, और वो भले ही क्या होता, ट्रैंक्विल का मतलब शांति प्रिय होता, वहाँ कोई नहीं आने वाला था, ह्यूमन बींग्स कोई नहीं आने वाला। रेयर का मतलब यह आनंददायक होता, यानी कि दूसरों से अलग होता, दुर्लभ होता, लेकिन वहाँ आनंद होता, क्योंकि लेट डाउन, नीचे गिराने के लिए, लेट डाउन माने जब मुझे नीचे गिराने हो, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई राइट हेयर, आई शैल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन नीचे गिराती, माई राइट हेयर अपने चमकीले वालों को, यानी कि वहाँ पर उसके चमकीले वाले थे जिसका सहारा लेकर वो चुड़ैल यानी कि शैतान चढ़ती थी उस मीनार में और उतरती थी, तो यानी कि प्रिंस थी जिसको वह अपने साथ ले गई थी टावर में। तो ऐसी टावर में कैद प्रिंसेस की वो कल्पना करती थी, और जिसको उसने कहा इससे तो मैं रेपुंजल होती, जो एक प्रिंसेस थी यहाँ पर। और नेक्स्ट, स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेज्ड एट यू अमंडा। अब यहाँ पर वो कहती है स्टॉप दैट सकिंग, सल्किंग का मतलब है एल है यहाँ पर, स्टॉप योर्स दैट सल्किंग, सल्किंग का मतलब है यहाँ पर उदासीनता, अपनी उदासीनता को रोको, यानी कि बार बार मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन कर रही हैं किसी कार्य को, एक्टिविटी को ना करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रही हो, यू डिड नॉट पे अटेंशन टू माई वर्ड्स। तो यहाँ पर वो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तुरंत अपनी उदासीनता को रोको अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, तो उसने कहा तुम हमेशा मूडी हो, मूडी का मतलब भी यहाँ उदासीनता से अपने मूड में रहती हो। एंड एनीवन वुड थिंक, और प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा, आई नेज्ड एट यू अमंडा, नेग्ड का मतलब होता है दोष निकालना, और बार बार मैं आपसे कोई एक्टिविटी न करने के लिए कहती हूँ इस तरह की जो सोसाइटी में मान्य नहीं है, तो एनीवन वुड थिंक, कोई भी व्यक्ति बार बार मेरी इस एक्सपेक्टेशन को सोचेगा, आई नेग्ड एट यू, मैं तुम में दोष निकाल रही हूँ, मैं तुम में गलतियाँ ढूंढ रही हूँ, इसलिए डोंट मूडी, उदासीन मत बनो, और सल्किंग भी मत बनो, यानी कि उदास होकर मत बैठो और मूड बनाकर मत बैठो। अर्थात उसने अमंडा को बाद में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा अपनी बिहेव में, अपने बिहेवियर में,
तो यहाँ पर हमने जाना कि एक मदर जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी होती है तो उससे कुछ सोसाइटी के अनुसार जीने के सलीके को कहती है, और वो कहती है ये मत करो, ये मत करो, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन अमंडा जो एक फ्री स्टाइल में जीना चाहती है, बार बार कभी मरमेड से अपनी इमेजिन करती है मत्स्य कन्या बनने की, तो कभी एक ऑर्फन बनने की इमेजिन करती है, थिंकिंग करती है कि काश इससे तो मैं एक ऑर्फन होती ताकि स्वतंत्रता से घूम सकती, रोमिंग कर सकती। और अंत में वो कहती इससे तो मैं रपुंजल होती, जिसे किसी चुड़ैल ने अपनी मीनार में बंद किया और वो उसका सहारा लेकर उस मीने इस एकांत में उतरती थी, जाती थी। इससे तो मैं उस परम आनंद में जीती जहाँ मैं अकेली होती। और इस पूरी थिंकिंग के समय उसकी जो मदर है उसने उसको नोटिस किया कि ये मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, उदासीन हो गई है, मूड बनाकर बैठी है। तो अंत में कहती है मैं तुम्हें दोष नहीं निकाल रही, कोई बुराई नहीं निकाल रही, मैं तुम्हें एक सुधार चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इस बार बार टोका टाकी से समाज सोचेगा, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें बुराई निकाल रही हूँ। तो मंडा जो सोसाइटी के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बनो, और मैं यही चाहती हूँ तुम एक अच्छी बालिका बनो। तो ये एक्सपेक्टेशन एक मदर का इस पोयम में अमंडा के प्रति था। गाइज आपने ठीक से इस पोयम को समझ लिया होगा। यदि पोयम आपकी समझ में आई, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर फॉर दिस वॉचिंग।